नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संस्कृति मधुकर कक्षा 10वीं के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होने वाली है, उसके बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, आप अध्यापक है युग निर्माता। जो अध्यापक है वह युग निर्माता है, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। और छात्र क्या है? राष्ट्र है, हमारे देश के भाग्य विधाता है। इसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखे हैं। फिर स्वामी विवेकानंद के कथन क्या है? चिंतन और चरित्र में संस्कारिता एवं सद्वृत्तियों का समावेशी विधा है। चिंतन और चरित्र में संस्कारिता एवं सद्वृत्तियों का समावेशी विधा है। किसके द्वारा कहा गया है? ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। चलिए देखते हैं संस्कृति मधुकर कक्षा 10वीं के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, कक्षा 10 किसके लिए? कक्षा 10वीं के लिए खंड व प्रश्न बैंक। अब आप पाएंगे कि आध्यात्मिक, पर्यावरण, ऋषियों की खोज, नैतिक शिक्षा, अपना देश, इतिहास, महापुरुष, संस्कृति से पहलू, स्वास्थ्य, शासन, प्राणायाम, खेल, विज्ञान संबंधी ज्ञान करने वाले बहुमुखी प्रश्न। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? महर्षि अरविंद घोष की प्रमुख रचना है। यहाँ पे कहा है महर्षि अरविंद घोष की प्रमुख रचना है लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता द फाउंडेशन ऑफ कल्चर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। तीनों सही है इसकी। ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी और सी नंबर भी सही है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जिन साप्ताहिक पत्रों का समापन किया वह है नंबर ए अल हिलाल, उर्दू में अल बगल, अमृत बाजार पत्रिका, और डी नंबर ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और बी दोनों सही हैं। ये ए बी आएगा, अल हिलाल और अल बगल, ये दोनों इसके आंसर सही है। इसका सही आंसर डी नंबर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एम विश्वेश्वरैया की रचना है। एन विश्वेश्वरैया की रचना है। तो यहाँ पे रिक स्ट्रकिंग इंडिया, फ्लाइंड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, मोर लाइट ऑन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। इसका ए और बी दोनों सही है। इसका ए और बी ये दोनों सही हैं। ठीक है, उल्टा झंडा प्रतीक है। उल्टा झंडा प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं हम। इसमें नंबर ए विरोध का, नंबर 2 जहाज में आपातकाल का, नंबर 3 सी नंबर जो है युद्ध विराम का, और डी नंबर शांति वार्ता का। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बी नंबर, जहाज में आपातकाल का। जब जहाज में आपातकाल होता है तब क्या होता है? उल्टा झंडा दिखता है। कैसा झंडा दिखता है? उल्टा झंडा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? प्रश्न है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ पे? बड़ोदरा गुजरात में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? द मैन हु न्यू इफिटी फिल्म जिस भारतीय के जीवन पर आधारित है? किस भारतीय के जीवन पर आधारित है? तो आप इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, रामानुजन। किसके? रामानुजन के। प्रश्न नंबर 7 देखिए, विश्व में सबसे पहले जिस देश की महिला को मतदान का अधिकार मिला? विश्व में सबसे पहले किस देश की महिला को मतदान का अधिकार मिला? कौन सा नंबर का प्रश्न है आपका? प्रश्न नंबर 7। बताइए यहाँ से कौन सा आंसर आएगा? ए नंबर, न्यूजीलैंड। कहाँ की महिला को? किस देश की महिला को मतदान का अधिकार मिला? तो आंसर आ जाएगा आपका न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 8 देखिए, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जनवरी 2016 में के.एन. नारायण राष्ट्रीय दृश्य विज्ञान एवं कला संस्थान कहाँ उद्घाटित किया? जहाँ उद्घाटित किया या कहाँ उद्घाटित किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, केरल में। कहाँ किया? केरल में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का शुभारंभ हुआ कहाँ शुभारंभ हुआ इसका? टोक्यो में, सिंगापुर में, बीजिंग में, नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 9 का आंसर नई दिल्ली में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ इसका? बीजिंग में हुआ। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर बीजिंग। फिर प्रश्न नंबर 10 देखिए, नाइट ऑफ द लीजन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो आप इसका आंसर बताइए। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए, फ्रांस का, इटली का, इंग्लैंड का, USA का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, फ्रांस का। नाइट ऑफ द लीजन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है फ्रांस का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जिसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई स्थित है? नंबर ए लद्दाख में, नंबर 2 गंगटोक में, नंबर 3 शिमला में, नंबर 4 धर्मशाला में। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताना है आपको। तो बताइए, इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, लद्दाख में। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान का विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई
की गई स्थित है, तो ये कहाँ है, लद्दाख में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। किसी समाज के जीवन मूल्यों का आधार वहाँ की होती है। इसका ए नंबर धारणाएं, मान्यताएं, आदर्श और उच्चतम आकांक्षाएं, और डी नंबर ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12वें का, इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा, ए बी सी तीनों, धारणाएं भी, मान्यताएं भी, आदर्श और उच्च आकांक्षाएं भी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम। सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। किसने कहा है, प्रेमचंद का कहना है, राधा कृष्णन का, विवेकानंद का, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, प्रेमचंद का। किसका कहना है, प्रेमचंद का। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कंप्यूटर में आंकड़े भेजने की गति जिसमें मापी जाती है। इसका ए नंबर बिट्स प्रति सेकेंड, बी नंबर माइक्रोसेकेंड, सी नंबर नैनो में, और डी नंबर मेगा हर्ट्ज में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, क्या आएगा इसका सही आंसर, ए नंबर बिट्स प्रति सेकेंड में। फिर प्रश्न नंबर 15 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है, नंबर 1 न्यूयॉर्क में, नंबर 2 बर्लिन में, नंबर 3 लंदन में, नंबर 4 मॉस्को में। इसका सही आंसर आ जाएगा न्यूयॉर्क में, ए नंबर सही है इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। एनजीटी का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपका। ए नंबर दिया नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, बी नंबर दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल, सी नंबर दिया नेशनल ज्योग्राफिक टेलीविज़न, और डी नंबर दिया न्यूरे ग्रोथ टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 में क्या कह रहा है, यूनिसेफ द्वारा मार्च 2016 में शरणार्थी और प्रवासी बच्चों में पर एनिमेटेड फिल्म श्रृंखला किस नाम से प्रारंभ हुई। ए नंबर अनफेरी टेल्स, टेल्स ऑफ ओवर फ्यूचर, और बिलियन इन ह्यूमैनिटी। जिसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ए नंबर अनफेरी टेल्स। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 21 मई 2013 को दिव्यांगता के बावजूद जिसने एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता पाई। प्रश्न है 21 मई 2013 को दिव्यांगता के बावजूद, यानी कि दिव्यांग होने के बावजूद जिसने एवरेस्ट शिखर चढ़ने की सफलता पाई, वो है अरुणिमा सिन्हा। ए नंबर का आंसर इसका सही है। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो उसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल। कौन थी, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 1932 में लॉर्ड्स में क्या कह रहा है, 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विरुद्ध भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कमान थे। क्या 1932 में लॉर्ड्स में जो इंग्लैंड के विरुद्ध भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, कौन कप्तान थे इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर लाला अमरनाथ। कौन थे, लाला अमरनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अरविंद घोष के जिन पत्रिकाओं में लिखे लेखों से अंग्रेज हुकूमत घबराई। क्या कह रहा है, अरविंद घोष के जिन पत्रिकाओं में लिखे लेखों से अंग्रेज हुकूमत घबराई। ए नंबर है युगांतर, बी नंबर है आपका क्या है, बी नंबर वंदे मातरम, सी नंबर केसरी के, और डी नंबर ए बी। तो इसका सही आंसर ए बी, युगांतर और वंदे मातरम। नेक्स्ट अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। काशी में विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर जिनके उद्बोधन ने विनोबा भावे को सबसे अधिक प्रभावित किया, किसके, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, काशी नरेश का, और संपूर्णानंद का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का, बताइए यहाँ से, बी नंबर आ जाएगा इसका सही, महात्मा गांधी के। फिर अगला प्रश्न, गीता के 18 अध्यायों पर 18 प्रवचन जो पुस्तककार के रूप में 18 भाषाओं में अनुवाद हुए, विनोबा जी ने कहाँ पर दिए। पवनार आश्रम में, साबरमती आश्रम में, धुलिया जेल में, और अमृतसर में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर का। इसका सही आंसर है सी नंबर, धुलिया जेल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। आचार्य विनोबा भावे ने अन्य धर्मों के जिन ग्रंथों का संकलन हिंदी भाषा में अनुवाद किया। नंबर ए धम्मपद बौद्ध धर्म, जमपूजी सिख धर्म, कुरान इस्लाम धर्म, ABC तीनों। तो जो आचार्य विनोबा भावे ने अन्य धर्मों के जिन ग्रंथों का संकलन हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, वो तीनों आ जाएंगे, बौद्ध धर्म का भी, सिख धर्म का भी, और इस्लाम धर्म की। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, प्रीसेपुटस ऑफ जेसम टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तकों यूरोप अमेरिका
के अनेक देशों में बड़ा आदर दिया मिला के लेखक थे। इसके लेखक कौन से थे? 25 नंबर का प्रश्न है। इसका नंबर ए नंबर आ जाएगा राजा राम मोहन राय। फिर दूसरा देखिए, अज्ञानुकासिनी यज्ञ तत्व का प्रकाशन सम्राट किस ऋषिका को कहा गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा इंडा। किसे कहा गया? इंडा। इसका नेक्स्ट प्रश्न ईसाई, प्रश्न नंबर 27 है। ईसाई धर्म में ईसा के जिन शिष्यों ने सुसमाचार की रचना की वह ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर देख सकते हैं, बता सकते हैं आप कि इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ए बी सी तीनों। इसके सही आंसर भटुकुस, मंत्री और लूका, ये तीनों आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 28 देखिए, यहूदी धर्म का मूल ग्रंथ पुरानी बाइबिल के भाग हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए ओरा, नंबर 2 नबी, नंबर 3 नवीशे और ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए बी सी तीनों। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 28 समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 नेक्स्ट प्रश्न है, यहूदी धर्म के पंथ हैं, जो यहूदी धर्म के पंथ हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर, कट्टरपंथ, उदारपंथ और सुधारपंथ, तीनों पंथ हैं, इसलिए इसका आंसर ए बी सी तीनों आ जाएगा। विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जिन्होंने कहा, किसने कहा विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जिन्होंने कहा? तो वो हैं नंबर ए चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे और डी नंबर पी डी टंडन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 31 देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी वो कौन सी, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर उन्होंने बताया बी और सी, यानी प्रेसिडेंटी कॉलेज और वेदांत कॉलेज। नेक्स्ट अगला प्रश्न 32 नंबर, महाबली गंगा जिस देश की सबसे बड़ी नदी है, महाबली गंगा जिस देश की सबसे बड़ी नदी है, किस देश की सबसे बड़ी नदी है? चीन की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की और भूटान की। बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर आएगा, श्रीलंका की। यूरोप का वाराणसी उपनाम से किसको जाना जाता है? यूरोप का वाराणसी उपनाम से जिसको जाना जाता है? तो नंबर है लीडेन सिटी, रोम, पेरिस, लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लीडेन सिटी। यूरोप की एकीकृत मुद्रा है। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, यूरोप की एकीकृत मुद्रा है। तो इसका सही आंसर बताइए यहाँ से, ए नंबर डॉलर, बी नंबर पाउंड्स, ए नंबर पाउंड्स, बी नंबर डॉलर, एन और यूरो। तो इसका सही आंसर डी नंबर यूरो आ जाएगा। यूरोप की एकीकृत मुद्रा क्या होगी? यूरो। भारत माता का चित्र जिस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाया गया, किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाया गया? नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 2 नंदलाल बोस, नंबर 3 लक्ष्मण और नंबर 4 अरविंद नाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 35 का डी नंबर, अरविंद नाथ टैगोर। बैंक टू वर्क नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी, किसने लिखी? बैंक टू वर्क नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बिल क्लिंटन। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? ए नंबर AC दुबे। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ पावापुरी का अन्य नाम है। प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ पावापुरी का अन्य नाम है। तो इसमें अपापुरी, अपापुर, पापरहितनगर। तो इसका सही आंसर डी नंबर आएगा, ABC तीनों। तो इसमें ये तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में क्या कह रहा है? पारसी धर्म ग्रंथ नमः जरतूज में जिनका संवाद और विचार विनिमय मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर महर्षि व्यास जरद्रथ का। इसका मिलता है महर्षि व्यास जरद्रथ का। फिर 40 नंबर देखिए, इसका 40 नंबर क्या कह रहा है? श्रीलंका को प्राचीन समय से अब तक जिन नामों से जाना जाता है, नंबर ए लंका, त्रावणवणी, सिंहद्वीप। तो ये तीनों आ जाएंगे, इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, HL मिल ने संप्रमाण सिद्ध किया कि जावा निवासी रक्त की दृष्टि से भारतीयों के वंशज है, यह उन्होंने पुस्तक में उल्लेख किया। कौन सी पुस्तक में उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेशनल ज्योग्राफी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। पूर्वी द्वीप समूह के नाम क्या कह रहा है इसमें? पूर्वी द्वीप समूह के नामों में जो असंगत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, जम्बू द्वीप वाली। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। खूबकस ट्यूब में बना पिरामिड पृथ्वी के जिस स्थल पर स्थित है, पृथ्वी के किस स्थल पर स्थित है? प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? 43 नंबर का है और इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर। फिर 44 नंबर देखिए, 44 नंबर में क्या कहा है? पुरातन भारत में मैक्सिको की सांस्कृतिक घनिष्ठता दर्शाने वाली पुस्तक कॉन्क्वेस्ट ऑफ दी माया के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसका डी नंबर आ जाएगा, ग्रेट डी जोन्स।
प्रश्न नंबर 45 देखिए, यूरोप के जिस भाग को आर्यवत कहा जा सकता है, यूरोप के किस भाग को, यहाँ जिसकी जगह आप उसको किस भाग को आर्यवत कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर डी नंबर आएगा, जर्मनी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न नंबर 46 में दिया है, पॉल रिचार्ड के अनुभव पर समन्वित योग के पूर्ण सिद्धांत पर अपनी अनुभूति व्यक्त करने हेतु श्री महर्षि अरविंद ने जो पत्रिका निकाली, कौन सी पत्रिका निकाली, तो सी नंबर आ जाएगी, आर्य। फिर दक्षिणेश्वर की काली के साथ विवेकानंद का तथा उनके साथ भगिनी निवेदिता का नाम सदैव जुड़ा रहेगा, यह कथन निवेदिता के बारे में किनका था या जिनका था, तो आंसर आ जाएगा ए नंबर, रोमिया रोला का। किसका था, रोमिया रोला का। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकों तथा उनके लेखकों में सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एवं डेवलपमेंट, शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या आ जाएगा, 49 नंबर का, बाल रूप भगवान राम। प्रश्न नंबर 49 है, बाल रूप भगवान राम ने जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, बाल रूप भगवान राम ने जिन्हें अपना विराट रूप दिखाया, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बी नंबर आ जाएगा, माता कौशल्या। वाल्मीकि रामायण में सबरी माता का परिचय कंबंध ने श्री राम को जैसा दिया था, तो क्या आ जाएगा इसका डी नंबर, सन्यासियों में धर्म के दृढ़ में और सबसे सम्मान पाने योग्य में, यानी इसका तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, ए बी सी तीनों। इस प्रकार प्रश्न नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।